आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बाघा क्या होता है, कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, कौन ले सकता है, किसको पहनना चाहिए और किसको नहीं, और बाबा श्याम का ये बाघा किस काम आता है। जय श्री श्याम। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ और कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम की कृपा सदा आप सभी श्याम भक्तों पर बनी रहे। बाबा श्याम का बाघा क्या होता है, कब और कहाँ मिलेगा, क्या काम आता है, तब ये बाबा श्याम का अंत्य वस्त्र क्या है, तब संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। संपूर्ण जानकारी पाने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तब सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि बाबा श्याम का बाघा होता क्या है। तब बाबा श्याम का बाघा ये होता है इस तरह का छोटा सा पीले रंग का वस्त्र, जो कि 24 घंटे 365 दिन बाबा श्याम के मंदिर में बाबा श्याम की प्रतिमा पर अंग वस्त्र के रूप में बंधा हुआ होता है। 24 घंटे 365 दिन बाबा श्याम इसको धारण करे हुए होते हैं। देखो, तब हर दिन बाबा श्याम की आरती होती है। लाखों करोड़ों भक्त बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए बाबा के दरबार पहुंचते हैं। तब बाबा श्याम की सारी शक्तियां इस अंत वस्त्र में होती हैं। तब ये बाबा श्याम का अंत वस्त्र पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। इसमें संपूर्ण बाबा श्याम की शक्तियां विराजमान होती हैं। तब इस कपड़े को केवल कपड़ा नहीं बल्कि बाबा श्याम का स्वरूप ही माना जाता है। तब हमारा दूसरा सवाल है कि ये बाबा श्याम का अंत वस्त्र किस काम आता है। देखो, जिन लोगों को शारीरिक कोई कष्ट है, संतान प्राप्त नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रही है, बिजनेस बंद हो गया है, बिजनेस नहीं चल रहा है, तब उनके लिए ये वस्त्र एक चमत्कारी वस्त्र साबित होता है। वैसे तो ये वस्त्र खासकर उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है, लेकिन इस वस्त्र का विशेषकर यह काम है कि जिन लोगों के संतान नहीं है या नहीं हो रही है, तब उन लोगों के लिए संतान प्राप्त करवाने का इसका विशेष काम है। वैसे ये इसके अलावा भी बहुत काम आता है, क्योंकि बाबा श्याम तो हर जगह विराजमान है। तीसरी बात यह है कि बाबा श्याम का बाघा कहाँ पर मिलता है। ये बड़ा ही कॉमन सवाल है जो अक्सर श्याम भक्त करते हैं। तब यह बाघा बसंत पंचमी के दिन हर एक बाबा श्याम के मंदिर से, जहाँ जहाँ पर भी बाबा श्याम का मंदिर है, वहाँ से आप इस वस्त्र को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन बाबा श्याम का महा स्नान कराया जाता है। तब बसंत पंचमी के दिन बाबा श्याम का ये अंत वस्त्र बदला जाता है और बाबा श्याम को नया वस्त्र धारण कराया जाता है। तब बाबा श्याम का ये वस्त्र बसंत पंचमी के दिन बाबा श्याम के दरबार में मिलता है, क्योंकि ये छोटा सा वस्त्र होता है और लाखों की संख्या में बाबा श्याम के भक्त होते हैं। तब ये बाबा श्याम के भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। तब किसको मिलता है। देखो, जो भक्त बाबा के दरबार में उस समय पर उपस्थित होते हैं, तब ये बाबा श्याम का बाघा प्रसाद के रूप में बाबा श्याम के भक्तों को प्राप्त हो जाता है। तब इस अंत वस्त्र को आप कहाँ पर रख सकते हैं अपने घर में। तब सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता दूं कि तब इस बाबा श्याम के पवित्र अंत वस्त्र को आप अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं, अपने घर के पवित्र स्थान पर रख सकते हैं। इस वस्त्र को कोई भी धारण कर सकता है, स्त्री पुरुष दोनों ही इस वस्त्र को धारण कर सकते हैं। इस वस्त्र को धारण करने के कुछ विशेष नियम होते हैं। देखो, इस वस्त्र को धारण करने के बाद नशा, मांस, मदिरा आदि से दूर रहें। बाकी आप मरे सूतक पातक में जा सकते हैं, ये नियम इसके लिए लागू नहीं है। इस वस्त्र का तो हमने यहाँ तक गुणगान सुना है कि मुर्दे में भी ये वस्त्र जान डाल देता है, और भक्तों ने इसका गुणगान गाया है। देखो, बाघा दो तरह का होता है। पहला बाघा तो ये जो बाबा श्याम ने बाहर पहना हुआ है, जो ये इस तरह का दिखता है, और दूसरा इस तरह का बाघा, अंदरूनी बाघा, जिसे हम अंत वस्त्र कहते हैं,
जो ये पीले रंग का होता है। बाहरी बागा वो वस्त्र होता है जिसे बाबा श्याम के कपड़ों के रूप में हर रोज बदला जाता है। ये अलग अलग रंगों और डिजाइन का होता है। अंत वस्त्र वो होता है जिसे बाबा श्याम अंत वस्त्र के रूप में बाहरी बागा के नीचे पहनते हैं, जो पीले या बसंती रंग का सादा कपड़ा होता है। ये इस तरह का ये हर रोज नहीं बदला जाता है। इसे बाबा श्याम बसंत पंचमी के दिन धारण करते हैं और पूरे वर्ष पहनकर रखते हैं। ये लगभग 2.25 मीटर का होता है। श्याम भक्तों के लिए क्यों है खास बसंत पंचमी? देखो, बसंत पंचमी का जितना महत्व, जितना खास सरस्वती माँ के भक्तों के लिए है, उतना ही ये बसंत पंचमी का दिन बाबा श्याम के भक्तों के लिए है। क्योंकि बसंत पंचमी के दिन बाबा श्याम का विशेष रूप से पीत श्रृंगार किया जाता है। इससे पहले इनके अंत वस्त्र उतारे जाते हैं। श्याम भक्त बताते हैं कि किस्मत वालों को मिलता है यह खास वस्त्र। उदयपुर निवासी श्याम भक्त प्रिया उपाध्याय बताती हैं कि बाबा श्याम की महिमा जितनी निराली है, उतना ही अनुपम उनका श्रृंगार और पोशाक है। हर भक्त के मन में इसे देखने और पाने की ललक रहती है। जिसे बाबा श्याम का अंत वस्त्र मिलता है, वो भक्त सौभाग्यशाली होता है। बसंत पंचमी पर बाबा श्याम का पीले पोशाक और पीले फूलों से विशेष श्रृंगार किया जाता है। तब लखदातार का यह मनोहारी दर्शन मन को आनंदित कर देता है। बाबा श्याम के भक्त बाबा के दर्शन करने के लिए पूरे देश भर से खाटू धाम पहुंचते हैं। सभी भक्तों की ललक रहती है बाबा श्याम के अंत वस्त्र पाने की। तब यह बाबा श्याम का अंत वस्त्र भाग्यशाली भक्त को ही प्राप्त होता है। एक और खास बात, इस वस्त्र को बेचा नहीं जाता है। यह वस्त्र फ्री ऑफ कॉस्ट बाबा श्याम के दरबार में मिलता है। यदि कोई भी इस वस्त्र को आपको बेचने की बात करता है, तब इस वस्त्र को ना लें, क्योंकि बाबा श्याम का ये वस्त्र सभी भक्तों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त होता है। बाबा श्याम का यह वस्त्र बाबा श्याम के किसी भी मंदिर से आप प्राप्त कर सकते हैं बसंत पंचमी के दिन। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी भक्तों को पसंद आई होगी। यदि आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। यदि बाबा श्याम से जुड़ी जानकारी पाना चाहते हो तो खाटू के राजा श्याम चैनल पर बने रहें। हारे के सहारे की जय, तीन बांधारी की जय, सच्चे दरबार की जय, लखदातार की जय, शीश के दानी की जय, खाटू नरेश की जय, अहिल्यावती के लाल की जय। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।